कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। इसलिए उसका एक प्रत्याशी रेखा गुप्ता के नाम सुनते ही नामांकन करने के बाद वापस भाग गया। हमारी मौजूदगी इस वक्त आरजेडी कार्यालय के परिसर में है और यहाँ पर महागठबंधन की बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चर्चाएं होंगी। और इस फ्रेम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी मौजूद है। सर, इस बार का बांकीपुर चुनाव को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी जहां अपने बड़े बड़े चेहरे को उतार रही है, पवन सिंह, मैथिली ठाकुर, बड़े बड़े स्टार प्रचारक को उतार रही है। ठीक है, हर चुनाव एक चुनौती जरूर होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन इस चुनौती को इंडिया गठबंधन के एक एक लोग स्वीकार करता है और रेखा गुप्ता कैसे भारी मतों से जीतेगी इसके लिए लगातार रणनीति बनती रहती है और आज भी आरजेडी कार्यालय में उसी का एक अंश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। इसलिए उसका एक प्रत्याशी रेखा गुप्ता के नाम सुनते ही नामांकन करने के बाद वापस भाग गया। दूसरे प्रत्याशी 3.5 फीट का कल जबरदस्ती नामांकन कराया गया और उसके बाद किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस प्रत्याशी को गर्दनिया के ठुठिया के रखे हुआ है, बाद में जान छुड़ा के भागा। तो एक प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहा है, दूसरा प्रत्याशी जान बचा के भाग रहा है। तो मैदान में है कहाँ भारतीय जनता पार्टी? प्रशांत किशोर तो मैदान में है ना सर? प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के बी टीम नहीं है, वो ए टीम के रूप में काम करता है। प्रशांत किशोर कौन है? वही प्रशांत किशोर है ना जो पिछली बार कहे थे विधानसभा चुनाव में कि मैं बक्सर से लड़ूंगा, फिर कहे राघोपुर से लड़ूंगा और मैदान छोड़ के भाग गए थे। नहीं भाग गए थे सर, बांकीपुर से तो लड़ रहे हैं ना। और वो कह रहे हैं कि इस बार वो इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उनको विधायक बनना है, इसलिए लड़ रहे हैं कि सम्राट चौधरी को उनको हटाना है। पहले तो सम्राट चौधरी उनके बांकीपुर से जीत जाने हार जाने सम्राट चौधरी हट जाएंगे, इतना ही कैलकुलेशन है उनका। सम्राट जिस प्रकार से प्रशांत किशोर पिछली बार चुनाव से 4 दिन पहले प्रचार छोड़ के भाग गए थे, इस बार भी हार के डर से 4 दिन पहले बीमार पड़ के भाग जाए। सर, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर कौन है? रेखा गुप्ता पहले नंबर पे। दूसरे पे भाजपा। तीसरे पे प्रशांत किशोर? नहीं, चौथा पांचवा भी हो सकता है। अच्छा, चौथा पांचवा हो जाएगा। हाँ, मतलब पहले पे रेखा गुप्ता होंगे, दूसरे पे बीजेपी होंगे, तीसरे पे कोई और हो सकता है। जिसका जमानत बचेगा वही ना होगा। तो प्रशांत किशोर को जमानत बच रहा है? नहीं बच रहा है। वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, एक इवेंट मैनेजर है जो बेहतर इवेंट मैनेजर है, जो पैसा लेके कभी नरेंद्र मोदी जी के लिए काम किया, पैसा लेके कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में काम किया, पैसा लेके ममता बनर्जी जी के लिए काम किया, पैसा लेके नीतीश कुमार जी के लिए काम किया, पैसा लेके आरजेडी के लिए काम किया, पैसा लेके हमारे लिए काम किया। तो इमोशनल सोशल से कब से हो गया? आप कह रहे हैं कि पहले नंबर पे आरजेडी आएगी, इसके बाद भी मैं आपसे मिलूंगी, बात करूंगी सर जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। हम पहले भी मिलते थे आपसे, अभी भी मिल रहे हैं, भविष्य में भी मिलते रहे, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ राजेश राठौड़ जी उपस्थित थे बातचीत करने के लिए। और ऐसे में आप देख रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है और आज जो है आरजेडी में महागठबंधन की बैठक थी और उपचुनाव को लेकर चर्चाएं होनी थी। तमाम लोग मौजूद थे। वीआईपी पार्टी की बात करें, सीपीआई, एमएलए की बात करें, तो वहीं कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, हर कोई पहुँच रहे हैं और इसमें रणनीति तैयार की जा रही है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कि कैसे रेखा गुप्ता की जीत दर्ज कराई जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।